हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक नई तरह की प्लानिंग की बात करने वाला हूं और वो प्लानिंग है GAW, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये GAW प्लान क्या है? एक्चुअली जब हम पढ़ाई करते हैं, आप किसी भी लेवल पर अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस GAW प्लान? ये GAW प्लान आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देगा, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके प्रेजेंटेशन को ये इम्प्रूव कर देगा। तो आज हम जो GAW प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें G स्टैंड फॉर गुड, A स्टैंड फॉर एवरेज एंड W स्टैंड फॉर वीक। देखिए, चाहे तो आप सब्जेक्ट ले लीजिए कोई, उस सब्जेक्ट के अंदर आप यूनिट ले लीजिए, चैप्टर मीन्स, या फिर उसके अंदर सब टॉपिक को ले लीजिए। किसी भी लेवल पर आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको, जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है या आपने ऑनलाइन पढ़ा है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप GAW प्लान में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब अपने को बहुत बड़ा मकान बनाना होता, बहुत बड़ा हॉल बनाना होता है, तो उस पर जो पिलर्स से वो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं या फिर गर्डर्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ये आप सब जानते हैं, ये इंजीनियरिंग का रूल है। इसी रूल को हम यहाँ पर भी काम में ले रहे हैं कि हमने कोई चैप्टर पढ़ना चालू किया। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों ने अभी ऑनलाइन और अब ऑफलाइन कोचिंग में आप कोई ना कोई चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर, कुछ भी पढ़ चुके, या एक ही चैप्टर पढ़ाए तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको आप पढ़ चुके हैं। अब आप खुद सोचिए और मेरी बात पे विचार करिए। आपको उस पूरे चैप्टर में ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, उनके वहां पर आप G लगा दीजिए। कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आई एम एवरेज इन दीज ऑल टॉपिक्स और मुझे इसको थोड़ा देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अचानक याद नहीं आता है जब मैं भी कोई एग्ज़ाम या जो भी कुछ देता हूँ, तो आप वहाँ A लगा दीजिए। और तीसरे, उस चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट होंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप बहुत वीक हैं, बहुत वीक है। आपने उसको कई बार देख लिया, पूछ लिया, फिर भी आप उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आगे W लगा दीजिए। तो पहला काम GAW जो आपका प्लानिंग है, GAW जो मेथडोलॉजी है, उसमें सबसे, और मैं इस मेथड को कई स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर चुका हूं और उन स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि सर, बिफोर GAW प्लान our presentation is very weak. Number 2, the very important marks, वो बहुत कम आते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि हम पूरी तरह से कंफ्यूज भी रहते थे और पूरा चैप्टर करने के बाद भी हमारी फीलिंग्स जो थी वो उतनी प्रॉपर नहीं होती थी। लेकिन GAW प्लान को अप्लाई करने के बाद में हम एक अलग तरह से हमारी फीलिंग है। तो आज जो है वो हम GAW प्लान की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा है, एक चैप्टर जो आपका पूरा हो गया है, इतनी हमारे अंदर कॉमन सेंस है और गॉड इज गिवन दिस पावर टू अस कि हमको जो चीज आती है सबसे पहले उसके ऊपर हमारी निगाह जाती है। तो जो पार्ट आपका गुड, मतलब बहुत अच्छा है, देखते ही कि आपको याद हो गया था, टीचर ने एक बार पढ़ाया था, दिमाग में फिट हो गया था, और जब भी इस चैप्टर को आप जब करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो उस पूरे यूनिट के अंदर अभी आपको पढ़ाई नहीं करनी है, जो जो चीज़ आपको इस तरह से याद हो रही थी उनके आगे G लगा दीजिए। उन टॉपिक, सब टॉपिक, फॉर्मूले, डेरिवेशन के आगे आपको G लगा देना है। अब ये जो आपका गुड वाला पार्ट है, मन क्या करता है एक्चुअली, जो चीज हमको अच्छी लगती है उसको बार बार करना चाहते हैं।
और जब हम जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसको बार बार करते हैं तो इट इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि जो आपने जी लगाओ पहले आप। दूसरी चीज जो एवरेज है, आपने एक बार पढ़ी, याद नहीं हुई, पर आपको ऐसा लगता है ये हो सकती है मेरे से, मैं इसको अच्छी तरह से कर सकता हूं, इस डेरिवेशन को 2 बार अगर मैं पूरा के पूरा करूंगा तो अच्छा कर सकता हूं, उसके आगे आप ए लगा दीजिए, एवरेज। और जो पार्ट जिससे आपको नफरत होती है, मन में से एक आवाज नहीं आती है, भगवान इस काश ऐसा करना, इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, बस उसके आगे वीक लगा दीजिए, तो आप डब्ल्यू लगा दीजिए। तो GAW प्लान में अब आपने पूरे चैप्टर को डिवाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे जो गुड वाला पार्ट है, जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करें उनको बार बार ज़्यादा रिवाइज नहीं करें। ओके, हमारे मन की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक अलग तरह की फीलिंग होती है, वो यही चाहता है कि जो चीज़ हमको आती है उसी को बार बार देखें। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में ले लीजिए, अगर आपको मान लीजिए समोसा अच्छा पसंद है और आप दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ और भी आइटम होंगे, लेकिन आप वो खा भी लेंगे तो भी आपको लगेगा समोसा नहीं खाया तो यार क्या खाया। क्लियर। कई बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है पर चॉकलेट फ्लेवर की, अब वो कुछ भी हो जाए, पर अगर चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर क्या खाई। कई लोगों को बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें प्रीमेच्योर डिसीजन होते हैं। तो आपको मेच्योरिटी के साथ में काम में लेना है। आपको ऐसे टॉपिक जिसके आगे गुड लगा दिया, अब आपको सोचना है कि ये टॉपिक तो मेरे बढ़िया है, जब भी इस वाले टॉपिक में से आएगा मैं कर पाऊंगा। तो आपको बस एक ही काम करना है कि इन चैप्टर्स को, इस गुड वाले पार्ट को आपको बार बार नहीं देखना है। एक बार देख लिया आपने, समझ लिया, डेट्स ऑल। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो डेट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, और हर बार इनको करेंगे तो होगा क्या, आपका टाइम भी खराब होगा। अब एवरेज वाला, एवरेज वालों को आपको ज़्यादा टाइम देना है, और एवरेज क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो वर्क ऑन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक, कि इसको करने से पहले इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो एवरेज वाले क्वेश्चंस को अगर आप लॉजिक के साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है एवरेज वाला क्वेश्चन, जिसमें आप एवरेज हैं। आई थिंक ये एवरेज भी आपका गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वाली प्रॉब्लम जहां आपने ए लगाया था, उन टॉपिक के पीछे के कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए, आपको YouTube और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे वर्क करें और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से करें। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एवरेज प्रॉब्लम में आप एवरेज ही रह जाएंगे। तो उस पर टाइम देना है आपको। अब आ जाते हैं वीक पार्ट पे, जिससे आप हेट करते हैं। अब आप उस वीक पार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देंगे तो कुछ होना नहीं है। तो मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलता हूँ, उस वीक वाले पार्ट को सिर्फ आप याद करने की फोटोजेनिक मेमोरी में रखें। आप उस पर ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करें, लेकिन जब भी पूरे चैप्टर को पढ़े उन पार्ट को देखें जरूर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करें जरूर, कोशिश करें कि वो याद रह जाए, क्योंकि भगवान ने हमको एक बहुत अच्छी पावर दी है कि हम याद चीज़ों को रख सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों को केवल आप, बहुत कम होगा, मैं मान के चलता हूँ 10% पार्ट ही वीक रहता है, 20% पार्ट उस चैप्टर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ अगर बहुत कम पार्ट है तो उसको छोड़ दो, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 1 लीटर दूध को अंदर 1 ड्रॉप नींबू की डालिए तो भी वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। 10 लीटर दूध हो उसमें भी नींबू की 1 ड्रॉप डालिए, लेमन की, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। और 50 लीटर दूध हो तब भी 1 ड्रॉप लेमन की डालिए, स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो ये जो 1 ड्रॉप है आपके जो वीक पार्ट, वो आपके पूरे चैप्टर को स्पॉइल्ड कर देगा। इसलिए उसको याद रखिए, और मन को पढ़ते समय यही ध्यान रखिए कि इसको मुझे मेमोराइज करके फोटोजेनिक मेमोरी के थ्रू मुझे याद रखना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी मेमोरी में है, मैं उसको कर लूँगा, जितना होगा उतना मैं कर लूँगा, और नहीं आएगा तो छोड़ दूँगा। इसको कहते हैं GAW प्लान, गुड, एवरेज एंड वीक। चैप्टर में को डिवाइड कर दीजिए, चैप्टर को 3 पार्ट में, और मैंने जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया
कि गुड वाले जो पार्ट है चैप्टर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। इनफैक्ट केवल प्रॉब्लम को करिए, कि सब आता है कॉन्सेप्ट वगैरह, इसीलिए तो आप उसको पसंद करते हैं। प्रॉब्लम्स को कर लीजिए, बार बार मत करिए, लेकिन एवरेज में कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बार बार करना है, प्रॉब्लम्स को करना है, और वीक पार्ट पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, या तो छोड़ देना है, मेमोराइज कर लेना है, देख लेना है, ताकि आए तो कर दें। आई थिंक फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये मेथड अगर आप करके देखोगे तो आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप कर रहे हो, डेफिनेटली कई हज़ारों बच्चों को फ़ायदा हुआ है, लाखों बच्चों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। ये टेस्टेड टेक्निक है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम्स को, किसी भी तरह के सब्जेक्ट को करने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।